Hello, welcome back everyone. So in our previous lecture, we have studied about primitive data types. So there were seven primitive data types. They were string, number, widget, boolean, symbol, null, and undefined. Yeah. So today we are going to learn about non-primitive data types. So let's understand what non-primitive data types are. Before that, let us understand what data type help us to categorize the values we work in within our code. Fine. और data types are of two types. एक primitive data types होते हैं और एक non primitive data types होते हैं. तो primitive data types we have studied काफी deep में and with each and every example, and today we will be going with the non primitive data type. तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस देख लेते हैं. वी हैव प्रिमिटिव डेटा टाइप, देन वी हैव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और प्री डिफाइंड होता है, जैसे कि इंटीजर्स, बुलियन, देन वी हैव स्ट्रिंग, देन वी हैव नल वैल्यूज, अनडिफाइंड वैल्यूज एंड ऑल. और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो लाइक एरे, लिस्ट, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक दे आर डिजाइन फॉर ऑर्गेनाइजिंग और कलेक्शन ऑफ डेटा. तो हम उसमें डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमने नाम और रोल नंबर्स लिखे हैं 1 to 10 के साथ, तो इनकेस अगर हमें किसी बच्चे का उस डिफाइंड रोल नंबर पे नाम चेंज करना होगा, देन वी कैन डू दैट. सो फॉर इन दैट केसेस वी गो फॉर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. अब देयर आर सम की डिफरेंसेस. सबसे पहला है स्टोरेज. सो प्रिमिटिव में हम वैल्यू स्टोर करते हैं और जो नॉन प्रिमिटिव में होता है उसमें हम रेफरेंस स्टोर करते हैं कि किस चीज के रेफरेंस पे हमने क्या चीज बनाई है. देन वी हैव साइजेस. सो जनरली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं दे आर क्वाइट शॉर्ट या स्मॉल होते हैं कंपेरेटिवली टू नॉन प्रिमिटिव. देन वी हैव पासिंग. अब पासिंग क्या होती है? प्रिमिटिव में हम पास बाय वैल्यू, जैसे कि कॉल बाय वैल्यू करते हैं, वैसे ही हम लोग नॉन प्रिमिटिव में पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस करते हैं. एंड कंपैरिजन, हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू. सो जो प्रिमिटिव होते हैं उसमें हम डबल इक्वल यूज करते हैं, पर जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसमें वी यूज दिस इक्वल मेथड टू चेक. Fine. So now let's understand types. Yeah. So we have three types. The first one is object, array, and regular expression. अब objects क्या होते हैं? Objects collection of properties होते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज एसोसिएटेड बिटवीन अ नेम एंड अ वैल्यू. किसी भी नेम और वैल्यू के बीच में जो हम चीज को एसोसिएट करते हैं या जिसको डिफाइन करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स वर्सेटाइल होते हैं एंड दे फॉर्म अ बैकबोन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिन पे हम कर्ड ऑपरेशंस लगा सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीस कर्ड ऑपरेशंस? क्रिएट, देन रीड, use से हम अपडेट करता है, and these से we are going to delete it. Then we have array and we have regular expressions, that is RegEx. So let's understand with the help of code. So for code, now today we are going to know about non-primitive. So first of all, let's write non-primitive data types. नाउ इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे फॉर्म करेंगे जावास्क्रिप्ट में. तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन. अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पर्सन लिया और डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन दीज इन कर्ली ब्रेसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है तो डेफिनेटली उसका नेम होगा, तो हम उसका नेम एलिस रख देते हैं. देन अगर उसका नेम होगा तो हम उसमें एज, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम उसमें वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एज अ वैल्यू स्टोर करी है एंड यहाँ पे हमने इंटीजर एज अ वैल्यू स्टोर करी है. अब हम इसको करके देखते हैं एज अ बुलिंग. सो क्या एलिस एक स्टूडेंट है या नहीं? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है स्टूडेंट एक वैल्यू और उसकी वैल्यू मैंने ट्रू कर दी. अब मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे लगेगा, अब मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में अपना स्ट्रिंग भी डिफाइन कर दिया, अपना इंटीजर भी डिफाइन कर दिया और अपना बुलियन वैल्यू भी डिफाइन कर दी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मार्क्स है और मैंने मार्क्स को भी डिफाइन कर सकती हूँ एज नल.
फाइन, अब हम लोग आउटपुट करके देखते हैं। तो आउटपुट के लिए अगर आई राइट कंसोल डॉट लॉग, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पर्सन को ही फेच करेंगे। तो व्हेन वी आर गोइंग टू फेच द आउटपुट ऑफ पर्सन, हमारे पास नेम है, एज है, फिर स्टूडेंट है या नहीं, और मार्क्स क्या है उसके। फॉर एग्जाम्पल मुझे बस इस पर्सन का नाम चाहिए, तो मैं पर्सन डॉट नेम टाइप करूंगी एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस मुझे एलिस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एज फेच करना चाहती हूँ, लाइक आई हैव रोट एज, तो मेरे को 25 मिल जाएगा आउटपुट कि एलिस की एज 25 है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इनको हम अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम इनमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर अब मुझे पर्सन की फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम ऐड करना है, तो पर्सन डॉट लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम उसके अंदर की एक की है। और अगर मैंने एलिस का सरनेम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल स्मिथ, तो फिर एलिस का लास्ट नेम हो गया स्मिथ। एंड अब मुझे उस एलिस को इसमें डालना है, फाइन। तो व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, ऑल्दो हमारे पास आउटपुट में अभी एज ही आएगी, बट अब हम फिर से कंसोल डॉट लॉग और सिर्फ पर्सन को प्रिंट करते हैं। तो लेट्स सी, फॉर नाउ अब हमारा लास्ट नेम भी इसके अंदर प्रिंट हो चुका है। एंड अगर मैं इसी कंसोल डॉट लॉग को लास्ट नेम को डिफाइन करने से पहले प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास दो वैल्यूज आई। पहले में सिर्फ नल वैल्यूज है, नल तक ही वैल्यूज है जहां तक हमने डिफाइन करी थी, पर इन द सेकेंड वन हमारे पास लास्ट नेम की भी वैल्यू इसमें एडेड हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं पर्सन डॉट लास्ट नेम फेच करना भी चाहूंगी, तो आई विल बी गेटिंग स्मिथ एज माई लास्ट नेम। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डिलीट करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट थिंग? हियर वी हैव एडेड, और ऐड कर दिया तो अपडेट भी हो गई वैल्यू, तो ऐड और अपडेट दोनों हो गई। रीड हम लोग कर ही रहे हैं, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डिलीट। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर डिलीट मैंने डिलीट लिख दिया। अब मुझे क्या डिलीट करना है? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सन का इस स्टूडेंट वाली वैल्यू डिलीट करनी है, फाइन। अब व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, अब भी हमारे पास वैल्यू डिलीट हो गई, एज यू कैन सी हियर। लाइक हियर हम लोगों ने फेच करी है वैल्यूज, एंड इसको भी कमेंट आउट करते हैं। तो फॉर नाउ कंसोल पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस वी आर गेटिंग एन एम्प्टी ओवर द आउटपुट टाइप। तो फिर अब इफ वी आर गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग पर्सन, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस, मेरे पास नेम है, एज है, मार्क्स है, और सिर्फ लास्ट नेम है, क्योंकि मेरी इस पर्सन वाली वैल्यू डिलीट हो चुकी है। लाइक हियर मैंने तो अभी बताया है कि मैंने एक स्टूडेंट रखा है जिसकी वैल्यू ट्रू है, बट हियर आई हैव डिलीटेड इट। अब अगर मैंने तो पर्सन डॉट इज स्टूडेंट प्रिंट करने का चाहा, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग अनडिफाइंड। व्हाई वी आर गोइंग अनडिफाइंड? बिकॉज कभी ना कभी वी हैव डिफाइंड द वैल्यू, but now we have deleted it, so the value of a student is undefined until we are going to define it again. Now, so I think अभी तक तो things are pretty much clear. So this is what objects are for. Like here we can create, add, update and read the values. Now अब एक दूसरा non-primitive data type, that is array. Now let's understand what array is. I think for now objects must be pretty much clear. तो now let's go for array. तो exactly जैसे हमारे objects होते हैं, similarly we have array. So these are kind of special data types of objects that are used for storing the ordered collection of a type of value. Now how it is going to run? For example, हमने numbers नाम की एक value create कर ली। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज स्टोर करके रख ली। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस, वी आर गेटिंग एन एम्प्टी ओवर द आउटपुट एरिया, एंड व्हेन आई राइट कंसोल डॉट लॉग और
यहाँ पे वी वांट दी नंबर्स एंड ओवर द नंबर्स पार्ट हमारे पास लाइक हमने जो आरे क्रिएट किया था वो कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अब एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंडेक्सिंग पार्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडेक्सिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वन से पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली हमारा अगर हम बैक ट्रैक करेंगे, मतलब पीछे से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल बी -1, -2, -3, -4, -5। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 पे देखना है कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, तो उस पे वैल्यू 3 आनी चाहिए। एंड इफ वी रन दिस वी आर गेटिंग 3 एज आर वैल्यू। अब मुझे -1 पे देखनी है। अब -1 मतलब बैक ट्रैक करके फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 5। So we will be getting undefined. Why we are getting undefined? If I write 1, like Python वगैरह पे तो I think होती है 5 पे undefined आना चाहिए because we haven't defined any of the value. And what if I write 4? We are having 5. I think इसमें backtrack possible नहीं है. Let's go with -2. Yeah. Okay. For example, हम slicing करते like -1 से लेके -5 तक slicing. Yeah. तो इसमें basically we can't have this. But अगर मैं 0 से 2 तक slicing करूंगी, then also we are having an error. First of all, let's okay. तो अभी इसमें बैकट्रैक पॉसिबिलिटी नहीं है। देन अगर हमने 0 तक कर लिया तो 0 तक हो गए। अब नाउ वी आर गोइंग टू एड सम वेरियस ऑपरेशंस जिसमें एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पुश। तो पहले तो ये नंबर्स वाला पार्ट हटाते हैं। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? नंबर्स डॉट पुश। एंड फॉर एग्जाम्पल हियर आई वांट टू ऐड द वैल्यू एज 6। एंड व्हेन आई रन दिस तो मेरे पास अभी 5 तक आई है। क्यों? क्योंकि मैंने कंसोल वाला पहले बुलाया है पुश के। बट इफ आई राइट इट आफ्टर दिस तो मेरे पास 6 भी एज अ वैल्यू आ रही है। अब मेरे को इसमें से डिलीट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई राइट नंबर डॉट पॉप। एंड अब पॉप में क्या होगा? मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। मेरा लास्ट एलिमेंट अभी क्या है? 6। तो व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस मेरा 6 रिमूव हो चुका है। तो लेट्स फर्स्ट इसको एंड हियर। या तो अब मेरे पास 6 आ गया, लेकिन अब तो मैंने पॉप कर दी वैल्यू, तो अब मेरे पास 5 आ गया। सिमिलरली अगर आई एम गोइंग टू पॉप इट अगेन, लाइक सी, पहले 6 पॉप हुआ, देन 5, देन 4, देन 3। ऐसे ही हमारी वैल्यूज पॉप होती रहेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने और कर ली, तो अब वैल्यू में आएगा एरर। अब एरर क्यों आ रहा है? सी, अगर हम अब रन करें तो मेरे पास एम्प्टी एरे आया है 1। लेकिन अगर मैं इस 1 को भी डिलीट करना चाहूंगी तो मेरे पास एम्प्टी एरे ना आके मेरे पास एक व्हाट वी से एरर आती है दैट यू कैन नॉट डू दिस। लाइक तुम अपनी लिस्ट को नल डिफाइन कर सकते हो बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो इट इज ऑल्सो अ वे वेयर वी कैन फॉर्म अ पैटर्न अगर we ever get any chance। and array also comes with some built-in functions जिसमें हमारे पास मैप फिल्टर रिड्यूस पे एक डिफरेंट सेशन रखूंगी। सिंस ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है बट दीज आर इजी, मतलब एक बार दिमाग में आ जाए तो दीज आर वेरी इजी एंड वी कैन गो विद दैट। So after this, we have also updated the values in push pop. Now, at last, now what we are going to do, we are going to go for regular expressions. Now, what regular expressions are? ये एक टाइप के पैटर्न्स है which are used to match the character combination in a string. Character combinations के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। लाइक इसको how we are going to define RegExp, and here our R is going to be in a capital form. Now, when we run this, first of all, for example, मैंने एक RE
regex को define करा and here अब how we are going to define it? We are going to define it with backslash or inside backslash I have wrote hello. So if you can see the color of this hello is different because ये एक regular expression है. अब let's एक string call करते हैं and let's define this string as hello world. अब I want to check कि whether my hello is inside the string or not. So for that we are going to write console.log. अब where we are going to check? So हम regex में test करेंगे कि whether मेरी string present है या नहीं है. So I am going to write str. And when we are going to run this, we are either going to get the value as true or false. अब मैंने से hello 1 कर दिया, तो hello 1 is not present. लेकिन अगर मैं hello /1 then also false क्योंकि 1 है ही नहीं इसमें. Then we are having then if I write world then also I'm getting false. Why? क्योंकि इसमें W capital and here the W is small and it is a case sensitive language. And when I'm going to run this, I'm going to get true because W is capital in both the forms. Similarly, let's go for another example. Like basically these are for pattern matching and text को manipulation help के लिए. So we can find कि कोई भी instance of a word is present inside the string or not. So here what we are going to say, first of all, let regex the value is world and G globally. अब ये मैंने globally define कर दिया कि globally it's a something that we have defined. So इसी को टैप करके पूरा ले लेते हैं. These are some of the extensions that you can also what you say download over JavaScript की extensions है. यहाँ पे extension का folder है. And if you write here JavaScript, like अगर we write JavaScript here, we will be getting some of the extensions. Like मैंने ये वाले extension already download कर रखा है. तो ये like मेरे past what we say past preferences या past codes को देख देख के मुझे देता रहता है कि like you could go for this, you can go for this. Like it's a machine learning algorithm जिसमें हम लोग past में क्या coder लिखता है उसके according preferences देते रहते हैं. So for example, let str is equal to hello world. World is the world. Now let's check. So let match. And inside the match, I'm going to write str. And now I'm instead of test, we are going to use the word match. We can also use test, but let me show you how match is used. Or up, we are going to write console.log match. And if we are going to run this, we are going to get world, world, world. Why we are going to get world, world, world? Because world is present 3 times. For example, agar we here write hello. And here we write test. And when we run this, so we are not going to get this. Why? Because यहाँ पे हमने G लिखा है. G is always used in match. Now when we run this, we are also having an error. Okay, this is not the correct form to write. The correct form to call for test. तो इसमें regex यहाँ आएगा because हम लोग टेस्ट करेंगे regex को किसके साथ str के साथ. And when we run this, we are getting true as a value. But अगर हम लोग मैच करेंगे वैल्यू की कितनी बार आई है किसकी वैल्यू हम str की वैल्यू चेक करेंगे किसके साथ we are going to check the value of regex. And when we are going to run this, we are going to get a single hello क्योंकि hello is just one time. So that is the way that I was saying कि regular expressions are a bit complex, but बहुत ज़्यादा use होता है when we go for searching, replacing the text, validating input. Like for example, अगर मैं यहाँ पे f लिखती हूँ
And then, yeah. So, str matches the word regis. So that's why we are getting console.log matched. So that's it for today. And हम next lectures में we will be learning about map, filter, and reduce and why they are helpful. So that's it for today's lecture, and we will be continuing in our next sessions. Thank you for joining.